जय हिंद हरियाणा के जवानों। आज आप लोगों के लिए हरियाणा पुलिस के अगर आप जवान बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूं कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी। हरियाणा पुलिस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं, चाहे आप आईआरबी के लिए कर रहे हैं, कमांडो के लिए कर रहे हैं, या फिर आप एसआई की पोस्ट के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे क्या अपनी प्रिपरेशंस करनी है और कितने टाइम के अंदर आप अपना सिलेबस है वो बाइंड अप करके कवर कर सकते हो। तो हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले डिस्कस जो करेंगे कि आपको एग्जाम्स के लिए कितने नंबर के लिए मेहनत करनी है, आप कहां पे हो एट प्रेजेंट, इस स्टेज पे हो और आपको यहां पे पहुंचना है, तो यहां तक यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो इन सभी बातों को लेके हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार कंटिन्यू देखिएगा यहां पर। और अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज ज्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को देख लेते हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो लास्ट ईयर की मैं पहले आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। भाई पिछले साल हमारा जो था हरियाणा पुलिस का जो ग्राफ था वो कहां पे था, आज हम कहां पे लाई कर रहे हैं, हमारी जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे। और आप लोगों के क्या विचार है, आप अपने यहाँ पे मेरे साथ अपने जो भी विचार है तो आप यहाँ पे मेरे साथ आपके कमेंट सेक्शन के जरिए आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा पुलिस की जो लास्ट ईयर जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी दोस्तों 57.60। क्लियर है। अब हम बात करेंगे एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 51.40। ठीक है। ये जो कट ऑफ आप लोगों को है पता होगा, आप लोगों को 80 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं एग्जाम्स के अंदर आपके, और 20 नंबर का आपका सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया बना रखा है। ठीक है। तो ये आपकी जो कट ऑफ है वो 100 में से है। क्लियर है। तो पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, फिर इनके बारे में और इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो उसके बाद हम बात करेंगे बीसीए की, तो बीसीए की जो कट ऑफ थी वो थी 53.80। क्लियर है। और बीसीबी की जो कट ऑफ थी वो थी 56.20। तो ये लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 2019 की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों के सामने है। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए, तो एक्स सर्विसमैन की जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी वो थी 44.20। ये कट ऑफ रही है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की अगर हम एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए ये बहुत कम थी, यहां पे सिर्फ 28 थी, लेकिन कैंडिडेट भी यहां पे कम ही होते हैं। क्लियर है। एक्स सर्विसमैन बीसीए की अगर बात करें तो यहां पे दो कैटेगरी है, एक डिसेबल्ड के लिए है और एक एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है। तो यहां पे जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड के लिए यहां पे थी 23.40 और ईएसएम के लिए थी यहां पे 36। उसके बाद लास्ट जो हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के अंदर ही है बीसीबी, एक्स सर्विसमैन के अंदर ही है ये बीसीबी, और इसकी जो कट ऑफ थी ये थी 44। ठीक है। तो ये हमारी लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं पिछले साल की जो कट ऑफ थी ये 100 मार्क्स में से थी। इसके अंदर से आप लोगों को पता है 80 जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके 80 नंबर होते हैं, यहाँ पे 80 मार्क्स होते हैं, और क्वेश्चन कितने होते हैं यहाँ पे 80 मार्क्स के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है। तो ये 80 मार्क्स है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 80 मार्क्स लिखोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो है 0.8 का। ठीक है। 0.8 का एक क्वेश्चन है, या फिर आप 0.80 कह सकते हो। क्लियर है। ये आप लोगों को पता ही है बखूबी, अच्छे से पहले से जानते हो आप। 20 नंबर का जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप हो ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे आपको 4 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप लोगों को 3 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको एनसीसी का, यहाँ पे अगर आपके पास एनसीसी है या एनएसएस है आप लोगों के पास, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो यहाँ पे आपके 3 सर्टिफिकेट बनते हैं। एक बनता है ए ग्रेड, एक बनता है बी ग्रेड और एक बनता है सी ग्रेड। यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रेड के लिए आपके अलग अलग मार्क्स रहेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 10 नंबर का जो क्राइटेरिया है, 10 नंबर के क्राइटेरिया के अंदर फादर, अगर आपका जो है फादर या कोई भी आपका रिलेटिव है, कोई भी आपकी फैमिली में से अगर हम बात करें सिस्टर को छोड़ के, आपकी फैमिली में से सिस्टर को छोड़ के कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे है तो आप लोगों को 5 नंबर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब पे है, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, तो आप लोगों को 5 नंबर यहाँ पे पक्के हैं। और इसके लिए सबसे पहली कंडीशन आप हरियाणा का डोमिसाइल रखते हो, हरियाणा से रेजिडेंट, आपका रेजिडेंट हरियाणा होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए हरियाणा। ठीक है। वैसे आपका टेम्परेरी कहीं भी हो सकता है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट आपका हरियाणा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा
5 नंबर आपके जो ये फैमिली के अंदर 5 नंबर की आगे 3-4 कंडीशन बना रखी हैं, विमुक्त जाति है, तापरिवासी जाति है, उनके लिए होता है 5 नंबर का बेनिफिट आपका। या फिर आप लोग 5 नंबर किसी के फादर लेस के हैं, ठीक है, या फिर डाइवोर्स्ड है, कोई सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का 5 नंबर का और अलग से क्राइटेरिया बना रखा है। तो टोटल आपका 20 नंबर का क्राइटेरिया ये है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अब की बार जो है हमें किस लेवल के ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली बार जो हमने देखा था क्या सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट्स के अंदर कितना स्कोर हुआ था, स्कोर आपके सामने है। एक एक सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, एक एक सब्जेक्ट के साथ डील्स करेंगे यहाँ पे, तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो वेटेज ज़्यादा रखता है, और इसके लिए हमारी वास्तव में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर जाओगे तो 100% कहीं पर भी कोई नहीं करवा सकता, कभी भी कोई नहीं करवा सकता। मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि मैं यहाँ पे आपको 100% करवाऊंगा, तो मैं हो या कोई भी हो, हर कोई आप लोगों को झूठ बोलता है। सिर्फ किस लिए? आप लोगों को पता है किस लिए बोलता है, क्लियर है। तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए मैं इन शब्दों के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 100% आप लोग कभी भी नहीं तैयारी कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर जो एग्जाम हुए हैं ऑनलाइन, वहां पे कुछ स्कोर हुआ है। अभी एक करनाल की एक लड़की है, उसके 100% मार्क्स आए हैं किसी एग्जाम्स के अंदर, 100% परिणाम है, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये है मेरा हरियाणा। देखो उसके बीच में आगे कौन आगे, उसके बीच में कह रहे हैं कि उनके आगे जो ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया बना रखा था, उसके पेपर में 100 आउट ऑफ 100 है, 100% है, लेकिन सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 100% नंबर लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन आप लोगों के सामने इतिहास है, अभी कुछ दिन की बातें हैं, ये तो करंट आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये भी कोई हो सकती है अलग से टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, वो अलग अलग होता है मुद्दा। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आप लोगों को। अब देखो हमें कितना पढ़ना है, हमारा सिलेक्शन चाहिए हमें, तो हमें कितना पढ़ना है। चाहे आप एसआई पोस्ट की बात करो, चाहे आप आईआरबी की बात करो, चाहे आप कमांडो की बात करो, चाहे आप फीमेल कांस्टेबल की बात करो, चाहे मेल कांस्टेबल की बात करो। इसके अलावा भी दुर्गा पुलिस, अगर हम बात करें दुर्गा पुलिस की बात करें, तो ये स्पेशल क्या होती है, फीमेल के लिए होती हैं ये 2 कैटेगरी जो है आपकी। तो इनमें से आप किसी भी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, कभी भी आप कोई भी एग्जाम क्रैक करते हो तो यहां पे एग्जाम जो होता है 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है आपको एग्जाम्स की। पहली जो स्टेज है आपकी एग्जाम्स की, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 स्टेज अगर हमारे पास हैं अच्छे से, अगर हम 3 स्टेज को अलग अलग डिवाइड करके चलेंगे तो हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की जो पहली स्टेज है वो 50% होती है। जो सेकंड स्टेज होती है आपकी वो 50 से अबो यानी कि 30% होती है, आगे 50 से 80 भी कह सकते हो आप इसको। और जो थर्ड और फाइनल स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर आपके लास्ट 20% रहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो 81 से 100% के बीच में ये स्टेज लाई करती है। तो इन 3 स्टेज के ऊपर कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो छोटे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उनको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। और ये 3 स्टेज अगर आपने जिंदगी में डिवाइड कर ली तो आप बहुत कुछ सफलताओं को हासिल करके बैठ सकते हो। अगर सफलताओं की बात करें दोस्तों, जैसे अभी मैं छोटा सा इसको समझाने से पहले आपको थोड़ा सा मेरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर मैं आज की बात करूँ, मैं 2011 के अंदर स्ट्रगल करना मैंने स्टार्ट किया था। 2011 के बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग के कोर्स कंप्लीट किया था। छोटा सा कोर्स था, आफ्टर 10th किया था मैंने, पॉलिटेक्निक की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो उसके बाद मैंने पहला जो स्ट्रगल किया था यहाँ पे 2011 के बाद, यहाँ पे 2012 के अंदर मैं जेई क्वालिफाई था और 2013 के अंदर जेई क्वालिफाई था, डीआरडीओ के अंदर और ऑर्डिनेंस के अंदर। अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस की, पूरे हरियाणा से अकेला ऑल ऑफ ओवर अगर हरियाणा की बात करें तो मैं अकेला सिलेक्टेड था पूरे हरियाणा से 2012 के अंदर ऑर्डिनेंस में जेई की पोस्ट के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। नहीं हो पाया किसी भी कारणवश। हम बात करते हैं उसके बाद 2015 क्लैरिकल की, एग्जाम क्रैक हुआ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे गिनवाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे बता देता हूं मैं आप लोगों को। क्लर्क के बाद मेरा जो एग्जाम हुआ, ट्रेसर का क्लियर हुआ, ड्राफ्ट्समैन का क्लियर हुआ, कंडक्टर का क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी मेरा एग्जाम क्लियर था, ठीक है। इसके बाद आईटी इंस्ट्रक्टर के 2 एग्जाम क्लियर हुए, ग्रुप डी का एग्जाम मेरा क्लियर था। इसके अलावा भी हो सकता है बीच में कोई छूट गया हो, लेकिन लगभग मेरे आज तक जो है 8 से 10 एग्जाम से ऊपर हैं, 10 से कम नहीं रहेंगे आपके। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 10 एग्जाम से ऊपर मैंने क्रैक किए हैं। लेकिन आज आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि मैं सिर्फ 1 बार प्रिपरेशन कर ली, 2 बार कर ली, पिछले 3 साल से कर रहा हूं, मेरी तैयारी नहीं हो सकती। मैं 2011 से कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें रुक जाना चाहिए।
तैयारी को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन कुछ टाइम बाद आप लोगों को साथ ऐसा हो जाएगा, जब आप एक दिन भी नहीं पढ़ोगे ना या 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तो आप लोगों को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके अंदर जो है, जो आपकी ये पढ़ाई के जो कीड़े हैं ना, ये उबाड़ मारना स्टार्ट कर देंगे आपके। तो आप लोग थोड़ा सा अगर फोकस करोगे यहाँ पे, अगर टाइम पीरियड के ऊपर फोकस करोगे, तो आप ये मत सोचो कि मैं पिछले 3 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो घबराना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। अभी जो है हम बात कर रहे थे यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की, क्लियर है। तो पहली स्टेज जो थी हमारी 50% की, ये जो स्टेज होती है ना, कई बार आपने देखा होगा किसी ने कोई तैयारी नहीं की, आप अच्छे से तैयारी कर रहे थे, कोई बच्चा होता है किसी भी पेपर में मुंह धो के और पेपर देने चला गया और बोल देता है कि मेरे तो 55-60 नंबर आ जाएंगे। वो 55-60 बता रहा है अपने, यानी कि स्टेज को तो ऑलरेडी कवर कर रहा है वो, उसने कभी तैयारी नहीं की, और एकदम से आंख बंद करके बोल देगा कि मेरे 55-60 नंबर तो बिल्कुल आ जाएंगे। आप तो तैयारी कर रहे हो पिछले 2 साल से, आपके तो 80 होने चाहिए। आप क्या सोचोगे, क्या जवाब दोगे? आपके पास भी कोई जवाब नहीं होता, और यहाँ पे बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या स्टेज, आपकी जो पहला जो स्टेज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पहली स्टेज है ना 50% वाली, ये स्टेज कवर होती है आपकी सिंसियरिटी के साथ। देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी पुअर है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग के ऊपर मत जाना। तो देखो 50% की अगर हम बात करें, ये अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी निष्ठा रखते हो, थोड़ी सी अगर आपकी सिंसियरिटी है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, तो आप इस चीज को बिल्कुल इजीली कवर कर लोगे। हर कोई कवर कर सकता है इसको। मुश्किल कब आती है, सिलेक्शन कहां मिलता है हमें, सिलेक्शन हमें ये 30% दिलाता है, सिलेक्शन हमें ये दिलाता है सेकंड स्टेज, हमेशा सेकंड स्टेज आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो सेकंड स्टेज जो होती है ये सिलेक्शन दिलाती है। ये किसके लिए होती है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमें क्या करना है, हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना, हमें जर्नलिस्ट बनना है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, स्पेशलिस्ट नहीं बनना, आपको यहां पे नहीं जाना, स्पेशलिस्ट नहीं बनना, जर्नलिस्ट बनना है। हर सब्जेक्ट का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए आपको, एग्जाम क्रैक करना है, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी एग्जाम की है। तो यहां पे सिलेक्शन कैसे मिलेगा आपको 30% के अंदर। तो ये 30% जो होता है ना, ये पोर्शन टफ पोर्शन माना जाता है, टफ पोर्शन है ये। और इस टफ पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहां पे आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, रेगुलरिटी तो लेके आनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोकस भी करना पड़ेगा। चीजों को ऐसे पढ़ना होगा, सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना होगा जैसे हमें किसी को पढ़ाना है। जब तक आप जीके की बात करें या फिर जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उनके अंदर अगर आप इनको उनके साथ दोस्ती नहीं करोगे ना, तब तक आप इनको कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप रट्टाफिकेशन से चलते जाओगे, कई बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी है, वो एक बार बुक कवर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे, भाई मैंने तो 100 प्रैक्टिस सेट लगा दी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट कब लगाने होते हैं, वास्तविकता क्या होती है, सभी का अलग अलग मानना है। हर कोई आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा प्रैक्टिस सेट के बारे में, लेकिन मेरा क्या मानना है दोस्तों, मैं अपनी बता सकता हूं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10 साल का, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मेरा 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारी एकेडमी के अंदर मैंने टीच किया है, हिसार बरवाड़ा आसपास की एकेडमी के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर मैं पिछले 2.5 साल से टीचिंग में हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है। चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर आप जाके देख भी सकते हो कि मेरा चैनल कितना पुराना है। तो दोस्तों आप लोगों के साथ मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ही ये बातें बोल रहा हूँ। हर किसी के अपने अपने अलग विचार होते हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे होते हैं वो जो मेरी यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ उन चीज़ों को नेगेटिव लेके चले जाएं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को देखना है, हर किसी से पॉजिटिविटी लो, बंदा कुछ भी कहे, आपको कोई कुछ भी कहे, सुनो सबकी, उसके बाद जो पॉजिटिविटी है उसको गेन करो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस 30% की, तो इस 30% को आप कैसे लेके आओगे अपने पास। 30% की अगर हम बात करें, पहले तो हम इस 30% को ऐसे डिवाइड करेंगे कि जो हमारे इजी सब्जेक्ट है, जहां से हमें बिल्कुल भी एक भी नंबर नहीं कम करना। जो ये सिंसियरिटी के साथ 50% क्वेश्चन होते हैं ना आपके, ये कब आते हैं आपके, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हरियाणा का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन से थे, तो आप तो पूछोगे तो थोड़ा सा इस 30% वाले में से आ गया। तो ऐसा नहीं है, ये 50% वाले में से है, जो इजी क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है अपने। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, जैसे सिलेबस डिवाइड करना है। जैसे हरियाणा जीके है, ये हरियाणा जीके लगभग आपकी 22 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 8 क्वेश्चन आते हैं, इंडिया जीके के 23 क्वेश्चन आते हैं, साथ में करंट अफेयर भी आती है इसमें। साइंस के लगभग 7 क्वेश्चन आते हैं, किसी पेपर में फिजिक्स ज्यादा, किसी में केमिस्ट्री ज्यादा, किसी में बायोलॉजी ज्यादा। मैथ के आपके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से ये सिलेबस है। आप लोगों को जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। यहां पे आप जितनी मेहनत कर सकते हो ना उतनी करो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, यहां पे आपका नंबर बहुत कम कटेगा। उसके बाद बहुत सारे साथी इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, इंग्लिश को, बहुत इजी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, इजी है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए
तो ये आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इन सब्जेक्ट्स को किस किस बुक में से कैसे कवर करना है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो अब आप लोगों को इनमें से अपने सेलेक्ट चूज कर लेने हैं जो आप लोगों की सबसे ईजी सब्जेक्ट है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करो। ऐसा नहीं है कि आपका ईजी है तो आप उसको छोड़ दोगे। हर सब्जेक्ट को आपको इक्वली डिवाइड करना है। लेकिन हो सकता है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो अच्छा सब्जेक्ट है, उसको आप कम टाइम में कवर करो, लेकिन टाइम हर रोज उसको दो। ऐसा नहीं कि आप उसको टाइम ना दो और पेपर आने के बाद वही सब्जेक्ट आपका सबसे बुरा हो जाए। ठीक है? तो ये सब्जेक्ट आपका मैंने डिवाइड कर रखे हैं मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो पहले 4 सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप इनको स्कोर जो है 50% से अबोव इजीली कर सकते हो कवर। देखो यहाँ पे 22 और 16 कितना हो गया, ये आपका 38 हो गया। 38 और 23, 38 और 3 41, 51 और 61, लगभग 60% के आसपास है ये लगभग 60% कवर करता है आपके 4 पोर्शन। और इस 60% को अच्छे से पढ़ोगे तो आप यहां से 50% इजीली कवर कर सकते हो। यहां से आप लोगों के लिए 50% कवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 60% में से बहुत इजीली हो जाएगा। बाकी रहा आपको 30% कवर करना है आपने, तो 30% यहां से आप कवर कर सकते हो बहुत इजी। कंप्यूटर जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है। पिछली बार यहां पे क्या था, लैंग्वेज का थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया था। क्लर्क की एग्जाम की बात करें या हरियाणा पुलिस की बात करें तो लैंग्वेज का कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर किसी को लैंग्वेज में दिक्कत आती है तो 6 क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे फंडामेंटल के आते हैं। 6 क्वेश्चन फंडामेंटल के आते हैं, और जो 4 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं ना, उन लैंग्वेज के क्वेश्चन के अंदर भी अगर सारों के अंदर तुक्का लगाओगे ना तो भी एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे फंडामेंटल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देता। अगर मैं आप लोग मेरा कोर्स देखोगे, आप मेरा कोर्स भी ऑनलाइन भी है, आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा। नहीं तो आप लोगों को कंप्यूटर के लिए आपको अच्छे नोट्स भी दे दिए जाएंगे चैनल के माध्यम से, और क्लासेस भी बहुत सारी पड़ी हैं। अभी प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारी क्लासेज आप लोगों को कंप्यूटर की मिल जाएंगी। यहाँ पे किसी भी पेपर के अंदर आपका फंडामेंटल कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो। मैथ है, साइंस है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे आप इस सब्जेक्ट को 30% के अंदर लेके आ सकते हो। तो आप लोगों का जो 80 नंबर का क्राइटेरिया है ये आपको सिलेक्शन देगा। इस 20% को कभी मत पढ़ो। 20% के अंदर क्या आता है, इस 20% के अंदर जैसे कंप्यूटर के अंदर आपकी लैंग्वेज है, आपको नहीं आती, छोड़ दो इसको। क्योंकि जब आप इस 20% के ऊपर जाओगे तो आपका पीछे वाला ये जो 80% है ये जीरो हो जाएगा। इस 20% के चक्कर में यहाँ पे 40% नुकसान कर लोगे आप। अगर आप जैसे टेक्निकल मैथ 3 तरह का है आपका, अर्थमेटिक है, एडवांस है, टेक्निकल मैथ है। अगर आप टेक्निकल मैथ में घुस गए तो आपका अर्थमेटिक रह जाएगा। जब आप अर्थमेटिक करोगे तो फिर आपका वो छूट जाएगा। अगर आप इन तीनों को कवर करोगे, इस 20% के पीछे क्यों पड़ रहे हो आप? अगर इस 20% को लेकर चलोगे तो ये 40% आपका नुकसान हो रहा है यहाँ पे, इसको छोड़ दो ना आप। तो जो चीजें आप लोगों के लिए टफ है, टिपिकल है, वो आपकी जो ज्यादा टिपिकल है वो 20% के अंदर आती हैं, तो उनको छोड़ दो। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो 50% पेपर एवरेज सेट करता है, बहुत इजी पेपर सेट करता है 50%। 30% पेपर बिल्कुल टफ करता है वो, और जो आपका रह गया 20% वो तो बिल्कुल ही अनसोल्व होने वाला होता है, जिसके अंदर टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा आपका। और ये कौन करता है, ये स्पेशलिस्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था स्पेशलिस्ट नहीं बनना आप लोगों को, जनरलिस्ट बनना है। सिलेक्शन यहां से हो रहा है आपका। कट ऑफ देख लो आप जनरल की, हरियाणा पुलिस की। ठीक है? 80 क्वेश्चन थे और 57.60 पे है। 80 क्वेश्चन है, अगर इसका 70% निकालोगे, इसका 70% निकालोगे तो लगभग 56 नंबर बनेंगे आपके। और 56 से कितना ज्यादा है, अगर 70%, अगर आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन ठीक करके आओगे ना, आपका 20 नंबर का क्राइटेरिया अलग रह जाता है। 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन ठीक करके आते हो आप, तो आपका 20 नंबर का क्राइटेरिया अलग रह जाता है। तो वो तो बाकी रह गया ना यहाँ पे। 100 में से आपकी 57.60 थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, या फिर बुक्स के लिए आप लोग कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी है, उसके लिए हम आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर चाहते हो तो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। क्योंकि आगे जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आप लोगों को मैंने आज भी अपडेट दी है भाई, अगस्त के अंदर आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो तैयार रहिए, ऑलरेडी बी प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर आएगा फिर हम तैयारी करने लगेंगे। लॉकडाउन का बेनिफिट उठाइए। फ्री बैच हमारा चल रहा है, प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को कंप्लीटली वीडियो मिलेंगी, तो वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।